अब महंगाई तो हर चीज़ महंगाई होती है ना, जो सैलरी पहले थी उसमें सैलरी में तो ग्रोथ होगा तो हर चीज़ महंगाई होगी ना। क्योंकि किसान का अगर सब्जी महंगी नहीं होगी तो किसान की आमदनी कैसे होगी? हर चीज़ को, हर आदमी को तो पैसा ज़्यादा चाहिए, तो महंगाई तो होगा। कोई भी सरकार आएगी महंगाई रहेगी। अब महंगाई कोई भी सरकार आए कमी नहीं कर सकती। बस सिर्फ ये है कि अगर बीजेपी सरकार रहती है तो आदमी, देश सुरक्षित रहेगा, बॉर्डर सुरक्षित रहेंगे, देश का विकास होगा, भ्रष्टाचार मुक्त बनेगा। कांग्रेस का जो मेन मकसद है, आज सारे ये मिल रहे हैं, सारे जितने ये चोर हैं ये सब मिलकर घोटाला करेंगे। इनका एक ही काम है कि देश को कंगला करना है, कोई समझौता नहीं है, इनका कोई विचारधारा एक नहीं है, अलग अलग विचारधारा के हैं। सिर्फ ये मतलब के पीछे इनका एक संगठन बना हुआ है। अपराध ज्यादा होता है। अपराध की गुंडागर्दी, अपराध खोड़ा के अंदर तो बहुत ही बेकार। महिलाओं के लिए सुरक्षित है। महिलाओं के लिए क्या है, ठीक ही है, फिलहाल सब खुद सुरक्षा कर रही है अपना, तो है ठीक ठाक है। तो आती है, लेकिन पुलिस की ये दारू वाले नहीं सुन रहे। पुलिस आती भी है, अगर कोई कहती भी है तो कोई सुनने के राजी नहीं। ये दारू का ठेका सबसे ज्यादा घर बर्बाद कर रखा। दारू का ठेका जब बंद हो जाएगा तभी सब कुछ होगा। सुधीर चौधरी तो उन्हीं का गोदी मीडिया का पत्रकार है। उन्होंने पूछ लिया कि टमाटर के बारे में आपके यहाँ कोई बात होती है क्या, तो उन्होंने उसे ही धमकी दे दी कि आप वो दिन भूल गए जब आप अपने जेल में थे। बताइए, अगर प्रेस फ्रीडम की बात की जाए तो कहाँ से की जाए। उन्होंने कहा है कि गरीबी को हटाओ, वो गरीबी नहीं हटा रहे हैं, वो गरीब को हटा रहे हैं। ना रहेगा गरीब और ना रहेगी गरीबी, उनका ये वाला नारा है। नमस्कार, मेरा नाम है मेघा और आप देख रहे हैं माटी के लाल। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के आनंद विहार। आइए लोगों से बातचीत करते हैं कि जो 9 साल है मोदी जी के, वो कैसे रहे और भाजपा काल में क्या कुछ उन्हें काम पसंद आए। सर, क्या नाम है आपका? हेलो। देश में काम हो रहा है 9 सालों में? लग रहा है भाजपा के काल में काम हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा। क्या कुछ शिकायत है? क्या लग रहा है? महंगाई है, बेरोजगारी? महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है। अब सब प्राइवेटीकरण कर दिया, तो अब बचाई क्या है? सरकारी नौकरियां कम रह गई। जब सरकारी नौकरियां कम रह गई तो फिर पब्लिक बेरोजगार होगी। तो जैसे कहा जाता है कि अपने पूंजीवादी मित्र जो है अडानी अंबानी, उनकी सहायता करते हैं। अरे खूब उनकी मदद की है, अडानी अंबानी की। इतना करोड़ों रुपया लेके विदेश चले गए, तो ये पब्लिक का ही तो पैसा था। और जब पब्लिक का पैसा था तो वो भाई देश घाटे में ही जाएगा। राहुल गांधी जी के बारे में क्या कहें? अब वो बेचारे ठीक हैं, अब क्या करें, विपक्ष में हैं, अब कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्या करेंगे। जैसे कांग्रेस ने वादा किया है कि अगर कांग्रेस सरकार आती है तो महंगाई पे रोक लगाएगी। हाँ, कुछ तो रोक लगेगी, ऐसी बात नहीं है। भाजपा की बजाय वो कांग्रेस फिर भी ठीक है। इतने दिन शासन किया, कभी पब्लिक इतनी तराई नहीं किए। आइए बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? संजीवन सर। तो कैसे देख रहे हैं भाजपा के 9 साल? 9 साल को भाजपा के 9 साल ओवरऑल तो कुछ खास नहीं है। बिकॉज अभी हमने सर से बात की थी, सर कह रहे हैं कि महंगाई है, तुष्टीकरण की राजनीति है, हिंदू मुसलमान हो रहा है। आप क्या कहें? मैं भी ये कह रहा हूँ कि हिंदू मुसलमान ज़्यादा हो रहा है। और डेवलपमेंट तो ठीक है जो हो रहा है, लेकिन अंदर अंदर जो है देश खोखला हो गया है। सड़कें बनाई जा रही है, हाईवे बनाई जा रहा है। हाँ, बस टीम टाइम है, ऊपर का शोबाजी है। लेकिन आप डीपली कहिए तो जो विकास कांग्रेस टाइम पे हुआ था, जो से कहते हैं अंदर से विकास, जो फंडामेंटल रूट जो थे वो स्ट्रॉन्ग किया गया था, वो बात नहीं हो रही है, खाली दिखावाबाजी हो रही है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अच्छा नहीं है। जैसे हिंसा जो है, सामुदायिक हिंसा ज़्यादा हो रही है, सांप्रदायिक हिंसा ज़्यादा हो रहा है। ऐसे में कांग्रेस ने कहा है कि कांग्रेस आएगी तो जो महंगाई अभी है बहुत ज़्यादा चरम सीमा पे, उसको कंट्रोल करेगी। तो आपको लग रहा है जैसे भारत जोड़ो यात्रा किया था राहुल गांधी जी ने, कर्नाटक इलेक्शंस उनके लिए अच्छे साबित हुए, तो ऐसे अगर विधानसभा का भी इलेक्शन मध्य प्रदेश का, राजस्थान का है और फिर 2024 के लोकसभा इलेक्शन, आपको लग रहा है क्या कुछ होने वाला है कांग्रेस के साथ? नहीं, जब जो उनका जो इंडिया बना है उसका, उससे अच्छी खासी उम्मीदें हैं। और अभी जो फर्स्ट को है उनका बॉम्बे में, उसमें कुछ और दल आने वाले हैं। तो देखिए ना, कुछ तो करना ही पड़ेगा। बिकॉज जब ये संविधान चेंज करने की बात करते हैं या हिंदू राष्ट्र बनाने की बात का, तो वो तो नहीं है ना। हमारा संविधान हमको बहुत ज़्यादा प्यारा है। उसने हर एक नागरिक को इतनी सुविधाएं दी हैं, और अब भी और आने वाले भविष्य में भी। तो अगर आप और चलो, कुछ भी करो, ये सब करो, मंदिर मस्जिद बनाओ, लेकिन आप संविधान चेंज करो, आप मतलब अपने जड़ को ख़त्म करो, वो चीज़ गलत है। तो अगर वो किसकी इंटेंशन है तो वो गलत है, उसको रोकना पड़ेगा, उसको रोकना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं, मोदी जी भी ठीक ठाक कर रहे हैं, चलो विकास करें, लेकिन वो सब तो मत करो ना, आप जड़ हिलाने वाली बात करो, तो वो चीज़ एकदम गलत है और उसके लिए बदलना ही पड़ेगा। जैसे
भाजपा पे आरोप लगाए जाते हैं कि वो नाम चेंज करने वाली राजनीति जानती है, कि इलाहाबाद का नाम चेंज कर दिया, लेकिन जो औरंगजेब या मुगल काल के जैसे ताजमहल हो गया, ये सारी चीज़ें तो है, उससे तो टैक्स ले ही रही है सरकार। हाँ वो तो है। अब देखिए ना, जो सरकार आती है वो अपना नाम चेंज करती है, तो ऐसा हर आदमी करने लगा तो इससे कोई फ़ायदा नहीं इसका, ये इसका मतलब कोई सेंस बनता नहीं है। देखिए राजा का काम क्या होता है कि अपनी प्रजा को सुखी रखना, ये होता है राजा का काम। तो ये नहीं कि आप प्रजा को परेशानी में डाल के गैस महंगा करके, राशन महंगा करके, आपके जो है लंबे लंबे प्रोग्राम्स हों वो सब हों। तो मेरा ये जहाँ तक समझ ये है कि राजा का मतलब है आपकी प्रजा सुखी है, संतुष्ट है, तो भी आपका राज्य अच्छा है, आपका राज्य जो है अच्छा माना जाएगा। और वो चीज़ ओवरऑल नहीं हो रही है। 10 में से कितना नंबर देंगे? हम राजा के जो इरादे हैं, इंटेंशन से बहुत दूसरे हैं, ना कि प्रजा के हित देखने वाले हैं। थैंक यू। सर क्या नाम है आपका? होशियार सिंह। कैसे देख रहे हैं सर भाजपा के 9 साल को? बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। सर तो बता रहे हैं बहुत महंगाई है। अब महंगाई तो हर चीज़ महंगाई होती है ना, जो सैलरी पहले थी उसमें सैलरी में तो ग्रोथ होगा तो हर चीज़ महंगाई होगी ना, क्योंकि किसान का अगर सब्जी महंगी नहीं होगी तो किसान की आमदनी कैसे होगी? हर चीज़ को, हर आदमी को तो पैसा ज़्यादा चाहिए, तो महंगाई तो होगा। हमने लोगों से बात की, कुछ लोग कह रहे हैं उनके आय में बढ़ोतरी नहीं हो, जैसे आशा वर्कर से हमने बात की थी, उन्होंने कहा आय में बढ़ोतरी नहीं हो। नहीं, उनके लिए तो समस्या है ना सर? समस्या तो हर जगह होगी, कोई भी सरकार आएगी महंगाई रहेगी। अब महंगाई कोई भी सरकार आए कमी नहीं कर सकती। बस सिर्फ ये है कि अगर बीजेपी सरकार रहती है तो आदमी, देश सुरक्षित रहेगा, बॉर्डर सुरक्षित रहेंगे, देश का विकास होगा, भ्रष्टाचार मुक्त बनेगा। बीजेपी सरकार बहुत ज़रूरी है, मोदी जी का दोबारा आना बहुत ज़रूरी है। अगर देश के विकास चाहिए तो मोदी जी का दोबारा आना बहुत ज़रूरी है। सर से पूछ लेते हैं। सर आप कह रहे थे, जो आप बातें बता रहे थे, आपको लगता है कि सुरक्षा ज़्यादा ज़रूरी है, जो बॉर्डर की सुरक्षा है? नहीं, ये सुरक्षा आप क्या समझते हैं? कांग्रेस कुछ कम है कहीं मामले में? उसकी टेक्नोलॉजी या उसका जो रणनीति है वो कहीं कम है? उसकी फॉरेन पॉलिसी कुछ कम है? हमने 2 युद्ध जीते, हमने क्या चीज़ हमने नहीं करी? क्या मतलब कौन से सेक्टर में जो है कांग्रेस पीछे रही है? तो उसकी आप ये 10 साल का रहे, मोदी जी रहे, इसा अगर कांग्रेस भी है तो ये थोड़ा चुप बैठते, वो भी डेवलपमेंट करती है, विकास करती है, ऐसी कोई बात। उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए ना, उन्होंने देश को आज़ाद किया, उसके बाद देश का विकास भी किया। ऐसा कुछ तो है नहीं। मैं नहीं समझता, अगर ये नहीं कि मोदी जी नहीं आएंगे तो देश नहीं चलेगा। क्या कहेंगे सर? आपको कांग्रेस के राज में तो सब हुआ है, तकनीकी विकास भी हुआ, बॉर्डर। कांग्रेस राज में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा था। कांग्रेस राज में सबसे मेन मुद्दा था भ्रष्टाचार। आज आप देख लो कि सोनिया गांधी टॉप 10 में अमीर में आती है, कहाँ से आया है पैसा? कहाँ से सुन लिया आपने टॉप 10 अमीर में? हमारे माँ को टॉप 10 अमीर में आ गई। टॉप 10 में सोनिया गांधी आती है। अच्छा, पर सीएजी के रिपोर्ट में भी तो भाजपा का घोटाला सामने आया है। नहीं, भाजपा घोटाला आता है अगर कोई मुख्य आदमी चोर बैठा हो। बीजेपी ये नहीं, बीजेपी 100% ईमानदार है, पर उसमें जो मेन बंदा है वो ईमानदार है, दमदार है, बंदे में दम है हर काम करने का। और यहाँ पे क्या है, कांग्रेस में क्या है कि एक रिमोट द्वारा सरकार चलाती है। सोनिया गांधी खुद प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बना, एक रिमोट वाला प्रधानमंत्री बना, जो कि उसको सिर्फ लिख के देना था, इतना बोलना है, इसके आगे नहीं बोलना है। मनमोहन सिंह ने जो किया उसी का काट रहे हैं देश। वो मनमोहन सिंह जो नींव बिछाई थी ना, वो उसी का। आप आम आदमी को क्या पता उस बात में? जो विकास जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है, वैश्वीकरण हुआ है, उसकी जो वही फसल वो आज गांधी हुआ है, ये नहीं मानते कि नहीं हुआ। तो कहने का मतलब है कि गांधी परिवार सिर्फ एक अपने परिवार के लिए अलावा किसी और को पावर नहीं देना चाहता। ये उसमें सबसे बड़ी कमजोरी है कि गांधी परिवार सिर्फ चुनती है उनको। दिक्कत ये है ना कि पब्लिक तो आंख बंद करके वोट देती है। क्यों देती जी? वजह तो होगी ना कुछ। कांग्रेस तो ऐसा कुछ करती है तभी तो वोट दी जा रही है। इनका सवाल ये महत्वपूर्ण है, क्या परिवार के अलावा कुछ कोई नहीं लगता विकल्प? परिवार वाली बात तो वही वाली बात है। परिवार बात तो बीच बीच में देखिए एक लाइन से सारा परिवारवाद है, सभी परिवारवाद है। मोदी जी का परिवार नहीं, जो परिवारवाद कैसे करेंगे? लेकिन उनके नीचे जिंदगी में चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे शाह सिंह हो, कितने भी सबके बच्चे जो हैं पॉलिटिक्स में है या फ़ायदा उठा रहे हैं, तो परिवारवाद में बात नहीं करना चाहिए। उनका क्या परिवारवाद है? लोग सुने तो मना कर रखा साहब। सोनिया जी ने भी छोड़ दिया था, पर राहुल ने भी, आप देखना राहुल पीएम नहीं बनेगा, किसी और को बनाएगा, ये पक्की बात है। आपको क्या लग रहा है, राहुल गांधी अगर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो देश में क्या होगा? देश का बुरा हाल है, बुरा हाल हो जाए, देश बर्बाद। अगर ये बन जाएगी, इनका काम ना सरकार बनाना नहीं है, इनका काम है तिजोरी खाली करना। कांग्रेस का जो मेन मकसद है, सारे ये मिल रहे हैं, सारे जितने ये चोर हैं सब मिलकर घोटाला करेंगे। इनका एक ही काम है कि देश को कंगला करना है, और अपने पास जिनके भ्रष्टाचार के कानून लगे हुए हैं, सीबीआई लगी है, ईडी लगी है, केस वापस लेने और इनको जमानत करानी है। इससे अलावा इनका पास और कोई समझौता नहीं है। इनका कोई विचारधारा एक नहीं है, अलग अलग विचारधारा के हैं। सिर्फ ये मतलब के पीछे इनका एक संगठन बना हुआ है, अलग इनका कोई विचारधारा नहीं मिलती। ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। अपने अपने सबको अपनी मतलब निकालना है, क्योंकि ये आज चाहते ममता जी बोलती है कि अगर बंगाल में मैं कौन से 2-3 सीट दूंगी,
अगर राहुल गांधी को सीट ही नहीं मिलेंगे तो प्रधानमंत्री कैसे बनेगा? बने नहीं सकता ना। तो कांग्रेस को पहले ही कमज़ोर कर रहे हैं। हमारे केजरीवाल जी अमेठी से अगर राहुल गांधी खड़े होते हैं तो जीतेंगे। यहाँ पे अमेठी का तो जितना उसका देखो 50-50 के चांस है, क्योंकि अमेठी की जनता चेंज चाहती है, बदलाव चाहती है। कुछ जगहों पे बीजेपी के कुछ हो सकता है कि विकास नहीं हुआ हो, मगर बहुत जगह पे बीजेपी ने विकास अच्छा किया है। स्मृति ईरानी से नाखुश है लोग। हाँ, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि वह स्मृति ईरानी से लोग नाखुश हैं वहाँ पे। क्या कहेंगी महंगाई के बारे में? देश कैसा चल रहा है? लग रहा है आपको अच्छे से चल रहा है? क्या जो भी है हमें नहीं पता, यही लोग जाने। भैया बता दो भैया देश। हमारा गाजियाबाद, हम अपने गाजियाबाद और दिल्ली दोनों हमारे लिए बहुत अच्छा। संतुष्ट है आप? बहुत खराब है। खोड़ा में बहुत गुंडागर्दी है, बहुत चोरी डकैती, इतना गंदा खोड़ा है। यूपी में आता है ये जगह जो आप? यूपी में आता है ये खोड़ा, और ना पानी का कोई साधन, और फिर भी वहाँ प्लाट कटे जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं। ये चीज़ दिक्कत है। खोड़ा के अंदर तो बहुत दिक्कत है। और पुलिस भी कोई नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। अभी कोई वारदात होता है तो जल्दी वहाँ पहुँचते भी नहीं हैं। ये कंडीशन प्रशासन के तरफ से जो है कार्रवाई नहीं होती और पुलिस भी नहीं है ढंग से। अब आएगी तो फिर अपराध ज्यादा होता है। अपराध की गुंडागर्दी, अपराध खोड़ा के अंदर तो बहुत ही बेकार। महिलाओं के लिए सुरक्षित है? महिलाओं के लिए क्या है, ठीक ही है। फिलहाल सब खुद सुरक्षा कर रही हैं अपना, तो है ठीक ठाक है। बाकी लड़के बच्चे लोग वहाँ बहुत बिगड़ रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं। बच्चे पीना खाना, दारू शराब सिगरेट, वहाँ गांजा, ये सब बहुत ज़्यादा चल रहा है खोड़ा के अंदर। योगी सरकार तो कह रहे हैं कि एकदम टाइट करके रखा है सब। कोई टाइट नहीं है भैया इस मामले में। तो दारू शराब सिगरेट नशा पत्ती वाले तो ऐसे लड़के, आजकल लड़के ऐसे परेशान कर माँ बाप रो रहे हैं। ये लगा लो, ये दारू शराब ठेका जब तक नहीं बंद होगा तब तक घर बर्बाद हो रहा है। सबका घर बर्बाद हो रहा है इस दारू के ठेके की वजह से। बहुत महिलाएं ऐसी हैं जो रो रही हैं, ना घर में रोटी बन रही है, ना पानी, और आदमी लोग पी के आके बस सोए रहते। कोई ना नौकरी ना पानी, बस जुआ खेलेंगे, अपना जाके शाम को पी लेंगे, पी के बस सोएंगे घर में। प्रशासन की तरफ से कमी है, सख्त नहीं है। हाँ, लड़के लोग भी ऐसे हैं, बच्चे लोग भी ऐसे कर रहे हैं, और आदमी लोग भी ऐसे कर रहे हैं। हाँ, यूपी सरकार से खुश नहीं है आप? है? उत्तर प्रदेश सरकार से खुश नहीं है आप, जिस प्रकार से आपके एरिया की आप बात बता रही हैं? ये एरिया में तो पूरा खोड़ा ही हमें पूरा गंदा लगता है भैया। जब हम क्या करें, कहाँ जाए मैडम? अब वहीं रहना है, वहीं खाना है, अब कहाँ जाए? हम गरीब आदमी है, कहाँ जाए? अब वहीं रहना, वहीं रह रहे हैं, कहाँ जाए? यही सब बात है। उत्तर प्रदेश की है महिला और बता रही है कि किस प्रकार से उनके जो इलाके में है, किस प्रकार से अपराध जो है चरम सीमा पर है। ना पुलिस कार्रवाई करती है और प्रशासन भी बहुत ज़्यादा ढीली। पुलिस तो आती है, लेकिन पुलिस की ये दारू वाले नहीं सुन रहे। पुलिस आती भी है, अगर कोई कहती भी है तो कोई सुनने के राजी नहीं। ये दारू का ठेका सबसे ज़्यादा घर बर्बाद कर रखा। दारू का ठेका जब बंद हो जाएगा तभी कुछ होगा, नहीं तो उसके पहले कुछ नहीं होगा। तो लग रहा है सर तानाशाही वाली सरकार है या काम अच्छा चल रहा है? नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बिल्कुल तानाशाही गवर्नमेंट है। सबसे पहले क्या है कि युवाओं, मोदी ने एक वादा किया था कि 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देंगे हर साल। आप भी देख रहे हैं क्या रोज़गार मिला है। हम जैसे लोग बीएड, टेट, सुपर टेट, मतलब टेट, सी टेट सब पास करके बैठे हुए हैं। IBSC करके रोड पे घूमना पड़ रहा है। कोई भी रोज़गार नहीं है। 18,000 की जॉब कर रहे हैं, उससे गुजारा नहीं चल रहा कह है। रहे हैं आय बढ़ रही है इसलिए महंगाई बढ़ रही है। क्या आय बढ़ रही है आप बताइए? मतलब उनका कहना है कि पहले आपके पास फ़ोन नहीं था, अब आपके पास स्मार्टफोन है, इसीलिए महंगाई भी बढ़ रही है। पहले आपको पता है नोकिया का लोग 5-5, 10-10 हज़ार का फ़ोन चलाते थे। पहले लोगों के पास आय कम थी क्या? इतना स्मार्टफोन नहीं था, इतना महंगा फिर भी चलाते थे। 6600 का नाम सुना होगा आपने, 20,000 का फ़ोन था, लोग उसे अफोर्ड कर सकते थे उस समय। तो अब क्या आय बढ़ रही है आप बताइए? मेरे समझ से तो आय पहले ज़्यादा थी लोगों की। आज के समय में क्या आय है? आज के समय में एक 12,000 का फ़ोन चला रहे हैं तो उससे आय बढ़ गई क्या? पहले के पास देखिए। अच्छा, बात करते हैं कि हमने ये ला दिया। जब 2G की नींव डाली उसके बाद ही तो ये 4G, 5G, 6G जो ला सकते हैं तभी तो ला सकते हैं। जैसे कहते हैं कि प्राइवेटीकरण करने से सब कुछ अच्छा हो जाए, प्राइवेटाइजेशन से सब अच्छा हो जाएगा। मान लो आपके पास कोई आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, आप किसी को मतलब किसी को गिरवी कर देते हैं। हम कह रहे हैं बेच नहीं रहे, किसी को आप लीज पे दे देते हैं। अगर आपने किसी को लीज पे दिया है, मान लो 1 करोड़ में लीज पे दिया है, तो वो उस लीज से 10 करोड़ कमाएगा, तब क्योंकि प्रॉफिट करेगा तभी तो लीज पे ले रहा है वो। अब वो जो प्रॉफिट ले रहा है 10 करोड़ जो कमाएगा 10 गुना, वो कहाँ से निकालेगा? वो हम जनता से निकालेगा, आम जनता से निकालेगा।
तो जो आम जनता से पैसा निकालेगा उसका बोझ सारा उसका जो बाहर जाएगा किसके ऊपर जाएगा? हम लोगों के ऊपर जाएगा, आप लोगों के ऊपर जाएगा। तो ये प्राइवेटीकरण का एक सिर्फ बहाना है। अपने जो खास मित्र हैं जैसे अडानी, अंबानी, ऐसे जो लोग हैं, इनको फ़ायदा पहुंचाना है, ना कि हम जैसी जनता को। अगर हम जैसे जनता को फ़ायदा पहुंचाना होता तो ये सारा जो लीज पे दिया हुआ, जो 10 गुना 100 गुना करके कमा रहे हैं, वो हम लोगों में अगर बांट दिया जाता तो शायद ये बेरोजगारी ऐसी नहीं रहती। अब आपने देखा होगा टोल टैक्स, एक बार जो टोल टैक्स बन जाता, रोड पे टोल टैक्स दे दिया जाता, वो टोल टैक्स सालों से चले आ रहे हैं। क्या जो रोड पे पैसा लगा टोल टैक्स से ने वसूल नहीं कर पाया? उससे 10 गुना 100 गुना ज़्यादा वसूल कर लिया। तो कैसे कह सकते हैं कि आय ज़्यादा हो रही है, ये कम हो रहा है? हम लोगों की आय पहले से और ज़्यादा कम हो गई। पहले मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया था कि पहले के समय में लोग सस्ता, जो आज के समय में जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो लोग महंगा करके ख़रीद लेते थे, उनके पास ये उनके पावर थी। आज तो बस वही है कि जो 10,000 कमा रहा है वो ये सोच रहा है कि हाँ बस हमारा हो गया, इतने में ही हम खुश हैं। लोगों ने अपनी ज़रूरतें कम कर ली हैं। लोग जो गरीब, मतलब जो मिडिल क्लास थे, वो गरीब ही अब 2 क्लास रह गई। पहले 3 क्लास हुआ करती थी, लो क्लास, मिडिल क्लास और हाई क्लास। अब सिर्फ 2 क्लास रह गई हैं, हाई क्लास और लो क्लास। मिडिल क्लास बिल्कुल ख़त्म। अमीर अमीर बन रहा है, गरीब गरीब। हाँ, जो मिडिल क्लास था ना वो लो क्लास में आ गया, और जो लो क्लास है वो तो वहीं पे स्ट्रगल अपना कर रहा है। पहले की गवर्नमेंट पे क्या था कि जो लोअर क्लास के लोग थे वो मिडिल क्लास में आने की कोशिश कर रहे थे। अब की गवर्नमेंट में क्या है कि जो मिडिल क्लास है वो लोअर क्लास में पहुंच गया, और लोअर क्लास तो वहाँ पे है ही, वो उससे आगे नहीं बढ़ रहा है। आप अपने अभी तक जो हमारा भारत था भुखमरी पे, बहुत उसकी जो रैंक थी पहले अच्छी खासी थी। अब आप उसकी रैंक देख लीजिए क्या है। मेरी समझ से अगर मैं सही हूँ तो 143वें स्थान पे पहुँच गया है। अभी अगर हैप्पीनेस स्ट्राइक की भी बात करें, हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें, वो भी नीचे गिर गया है। आपने ये आप जानती हैं हैप्पीनेस जो इंडेक्स है वो बहुत लगभग 25-30 साल से भी ज़्यादा नीचे गिर चुका है। और जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है वो भी गिर रहा है। प्रेस फ्रीडम आपको पता ही है, अगर कोई प्रेस मीडिया वाला मंत्री जी से सवाल पूछ लेता है तो वो कहता है कि स्मृति ईरानी की गढ़ में देखा जाता है अमेठी में। वो कह देती हैं, साफ साफ कह देती हैं कि हम आपके मालिक से फ़ोन करेंगे और आप नौकरी से निकाल दे। वही होता है। ऐसे ही अभी सुधीर चौधरी तो उन्हीं का गोदी मीडिया का पत्रकार है, उन्होंने पूछ लिया कि टमाटर के बारे में आपके यहाँ कोई बात होती है क्या, तो उन्होंने उसे ही धमकी दे दी कि आप वो दिन भूल गए जब आप अपने जेल में थे। बताइए, अगर प्रेस फ्रीडम की बात की जाए तो कहाँ से की जाए? अगर आप भी कोई बात अगर अच्छे मतलब अपने फ्रीडम हो के आप जनता सरकार पर सवाल उठा दे तो आप देशद्रोही घोषित कर दिए जाएंगे। जो भी गवर्नमेंट पे सवाल उठाएगा वो देशद्रोही है। देखिए, गवर्नमेंट का काम होता है जनता के लिए काम करना, जनता का डेवलपमेंट करना। सड़क, रोड, पानी जो भी है वो जनता की जितनी भी एबिलिटीज़ हैं वो सारी पूरी कराने का काम कौन करता है? गवर्नमेंट। मीडिया का काम है कि गवर्नमेंट से सवाल पूछना, अच्छे काम कर रही है उसकी तारीफ़ नहीं करना, क्योंकि गवर्नमेंट बनाई हम लोगों ने इसलिए है कि वो अच्छे काम करे। अच्छाई की उसकी तारीफ़ नहीं करनी, उसकी जो बुराइयां हैं उनको निकाल के और अच्छा करने की कोशिश करना है, तभी तो सही हो सकता है। कहते थे कि बहन बेटियां ये सब सुरक्षित हैं। अच्छा, एक धर्म, किसी भी धर्म की बेटी क्या बेटी नहीं होती? जैसे कुकी समुदाय और वहाँ पे जो भी दंगे चल रहे हैं उनके साथ अभद्रता की जाती है, इतना अश्लीलपन तो शायद किसी गवर्नमेंट में हुआ हो। और देते हैं कि राजस्थान या वहाँ का, आप बताइए राजस्थान में क्या मणिपुर जैसे हालात हैं क्या? वहाँ पे दंगे हो रहे हैं, वहाँ पे किसी ने कर दिया उसे क्राइम के अकॉर्डिंग उसे पकड़ के जेल में 500 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है राजस्थान में। तो क्या कह रहे थे भैया? भाजपा का एक ही नारा है। भाजपा का एक ही नारा है, मतलब ये है, उन्होंने कहा है कि गरीबी को हटाओ। वो गरीबी नहीं हटा रहे हैं, वो गरीब को हटा रहे हैं। बीजेपी वाले गरीब को हटा रहे हैं, गरीबी नहीं हटा रहे हैं। ना रहेगा गरीब और ना रहेगी गरीबी, उनका ये वाला नारा है। बहुत महत्वपूर्ण बात कही। मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर वो गरीबों को भी हटा रहा है ना, वो भी अच्छा है, लेकिन गरीब हट कहाँ रहे हैं? गरीब तो और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आप बताइए, 85 करोड़ लोग BPL कार्ड में आ गए, राशन का वो लेने।
भारत में ऐसा कभी नहीं था कि 85 करोड़ से भी ऐसे ज्यादा। लोग देखे हैं जो सरकारी टीचर हैं वे भी बीपीएल में हैं। हाँ तो ये ऐसे लोग भी देखे, फर्जीवाड़ा भी बहुत चल रहा है इस सरकार में। ये गवर्नमेंट की नाकामी है ना। ये नाकामी किसकी है आप बताइए। सारा डाटा, ठीक से सारा जांच नहीं हो पा रही है। सारा कुछ कलेक्शन ठीक तो से जांच गवर्नमेंट के पास है, और फिर भी 85 करोड़ से भी ज़्यादा, लगभग 90 करोड़ का आंकड़ा पहुंच गया है। 140 करोड़ में 90 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं।